हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आप सभी के लिए। ओके, सो चैनल में न्यू है, अगर आप बाय चांस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो टैरो का जो कोर्स है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है 19 जुलाई से। आप लोग उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, सो स्क्रीन्स में ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर है एंड साथ ही साथ मैंने ईमेल आईडी भी दे रखी है, तो आप लोग मुझे इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी ना ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ओके, सो आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही है लियोस। इसको आप लोग अपने सन मून जैसा भी देखना चाहें देखें, बट मून साइन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा रेजोनेट करेगा। सो लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ओके, न्यू बिगनिंग्स, नया स्टार्ट हो रहा है लियोस। आपकी लाइफ में कुछ नई एब्सोल्युटली न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। इट्स लाइक maybe a newborn baby is coming into your life or a newborn baby has come into your life। आप लोगों में से काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हो, या अगर मेल लियोस आप लोग देख रहे हो तो मे बी यू हैव अ न्यू बॉर्न बेबी। ओके, और अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज़ वॉट आई कैन सी। एंड आप बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इस 3 महीने में यू आर गोइंग टू बी वेरी नर्चरिंग टूवर्ड्स योर बेबी, टूवर्ड्स योर चाइल्ड। आप बहुत नर्चरिंग फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करोगे कि आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। मुझे या फिर आपका अगर बच्चा नहीं भी है, लेट्स से कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है, आई थिंक यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू। आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग न्यू। आप स्क्रैच से कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। जो भी चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका मन है कि आप खुद भी चाहते हो कि कुछ चीज़ें स्टार्ट करना, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, इज़ व्हाट आई कैन सी। सो येस, वाओ, दिस इज़ अ रियली नाइस कार्ड। देन वी हैव प्रोटेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़। इन 3 महीनों में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। नज़र से बचिएगा, बिकॉज़ हो सकता है कि नज़र लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, बट इसमें ना घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। कि ये मत समझना कि नज़र से बचना है तो अब मतलब हम कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में है। आपको बस ये होना चाहिए कि आप अपने आप को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो। कोई भी सिचुएशन में आप जो है अपने आप को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ द मेन पार्ट। ओके, तो चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि जब आप किसी से बात कर रहे हो या कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हो तो ऑलवेज़ वियर ईवल आइज़। मैं तो ये बोलूँगी कि ईवल आइज़ घर पे भी रखिए एंड वास्तु के हिसाब से चीज़ें रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। देन हम इन विजडम ओरेकल में से देख लेते हैं एक बार कि 3 मंथ्स जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर, आपका बर्थडे भी आ रहा है। ओके, सो जुलाई, पहले हम जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 कार्ड्स निकालेंगे और एक एक करके कार्ड्स का हम लोग विश्लेषण करेंगे यहाँ पे। ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर। वाओ, जुलाई का महीना सबसे पहले द एम्प्रेस। वाओ, सो डेफिनेटली थिंग्स आर इन योर फेवर। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यू आर गिविंग बर्थ टू योर ड्रीम्स। यहाँ पे बहुत मदरहुड का कार्ड है। डेफिनेटली समबडी इज़ हैविंग चाइल्ड और
आपके घर में कुछ किलकारियाँ गूंज रही हैं, समथिंग इज़ हैपनिंग, आपकी लाइफ में न्यू बॉर्न बेबी आया है, कुछ नया चीज़ हुआ है, आपका खुद का भी एक नया जन्म हुआ है, आपने अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट किया है, यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग, you are giving birth to some what to say this, like you are giving birth to your ideas. okay, इसको हम थोड़ा सा टैरो से क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार. ओके, व्हाट्स दिस एम्प्रेस फॉर लियोस? लियोस के लिए एम्प्रेस एनर्जी क्या है? Okay, we have the 6 of Wands and the 5 of Swords. Lot of fire energy. It says that you have achieved your goals. आपने अपने goals को achieve किया है. आपको बहुत लियोस पब्लिक रिकग्निशन बहुत मिलेगा इस टाइम में, जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा. एंड एक कॉन्फिडेंस मैं देख रही हूँ आपके अंदर लियोस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है. अगर बहुत टाइम से हो सकता है किसी कारणवश आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो गया था, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ रहा है एंड यू आर रेडी फॉर समथिंग. आप इट्स लाइक success is coming up for you. Success is there is lot of public recognition, there is progress, there is self confidence. Then we have the 5 of swords, और 5 of swords की एनर्जी बोल रहा है देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, किसी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मे बी आपके मदर के साथ हो सकता है, आपके सिस्टर के साथ हो सकता है, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल ऑन दैट पार्ट. आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि किसी के साथ भी आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े. ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको थोड़ा केयरफुली उन लोगों से बात भी करनी होगी, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि हो सकता है कि लोग आपको ना गलत समझ लें, आपको किसी दूसरे एंगल से लोग जज करना शुरू कर दें. तो ये भी चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे. अब देखेंगे कि आपका करियर वाइज कैसा रहेगा जुलाई के महीने में. एम्प्रेस, बहुत ही मतलब एम्प्रेस एक ऐसा कार्ड होता है ना कि यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट. आपको वो सब चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप हमेशा से चाहते थे. लियोस, हीलिंग, वाओ. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप हील हो रहे हो, योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली. ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो अभी इस टाइम में, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको कंटिन्यू रखना है आपके काम को. यू हैव टू कंटिन्यू. ओके, आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते हो आपके लाइफ में. यू विल गेट दोज रिजल्ट्स, आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे. आई डू सी कि बहुत बड़े लेवल पे आपकी हीलिंग हो रही है. मे बी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आप निकल नहीं पाए हो, उस चीज़ की भी कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है. उस चीज़ की भी कहीं ना कहीं आई वुड से कि ये जो चीज़ें आपको अभी अचीव आपने करा है या कर रहे हो, इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी हीलिंग हो रही है. पास्ट की कुछ डाउट, कोई चीज़ों की वजह से आपकी हीलिंग हो रही है. वाओ, अमेजिंग. ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं आपके अगस्त, जो आपका बर्थडे मंथ है, उसमें 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. तो बर्थडे मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है लियोस कि आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हो, अपने अब काम पे फोकस ज़्यादा आपका रहेगा. इसको क्लैरिफाई करेंगे. आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो, आप में से काफ़ी लोग जो है दूसरों के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो. ओके, आप अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप आगे के बारे में सोच रहे हो.
आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे आप नज़र आ रहे हो। अगस्त के महीने में आप आगे बढ़ रहे हो, अपने प्लान्स को आप बेहतर बना रहे हो। अच्छा, यहाँ पे जजमेंट ऑन द 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ओके, सो विच इज़ ऑल्सो सेइंग आप ना एक चीज़ रियलाइज़ करोगे लियोस अगस्त के महीने में, कि आपने जो एफ़र्ट आप डाल रहे हो कोई भी काम में, वो जो वैल्यू आप डाल रहे हो वो लॉन्ग टर्म वैल्यू है। चाहे वो कोई घर खरीदना हो या फिर आपका खुद का कुछ बिजनेस हो, वट एवर इट इज़, आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि ठीक है, मैं जो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ वो काम होएगा, वो काम ज़रूर होगा। ठीक है, इसका आगे का आप फ्यूचर भी देख रहे हो। सो दैट वे आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। आपका कहीं ना कहीं आप कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट समवेयर, तो हो सकता है स्टॉक मार्केट में या कहीं और आपका बहुत ज़्यादा है कि आप कोई एसेट खरीदो या आप कोई घर खरीदो, कोई गाड़ी खरीदो जो लॉन्ग टर्म आपके लिए कुछ उसका फ़ायदा होगा, गहना खरीदो, कुछ खरीदो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, एक लॉन्ग टर्म प्लान दिख रहा है, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपकी जो सोच विचार है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। लाइक आप खाली अपने बारे में अब नहीं सोच रहे हो, आप अपने पूरे परिवार के बारे में सोच रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी करना है थोड़ा एक्सपैंड तरीके से करना है, मतलब छोटे में कुछ नहीं करना, एक्सपैंड तरीके से चीज़ों को करना है। ओके, देन वी हैव द जजमेंट। ओके, और जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है आपको क्लैरिटी मिल चुकी है दैट आपको आगे क्या करना है। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये एक तरह से मैं बोलूँगी कि आपका रीबर्थ हुआ है। तो अगस्त के महीने में जो कि आपका बर्थडे मंथ है, वहाँ पे आप पुरानी अपनी कुछ चीज़ों को ना स्वाहा करने वाले हो, बाय बाय बोलने वाले हो, और आप कुछ नई तरीके से अपने सोच को लाने वाले हो अगस्त के महीने में। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि मुझे ये चीज़ करना ही करना है। ओके, आपका करियर में और आपका वर्क लाइफ में अगस्त के महीने में कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं इसमें। एसेट्स मैंने बोला assets, your investments are growing fast. Okay, and if you haven't tried investing yet, this is the right time. तो ये टाइम ऑफ कोर्स आप अपने प्लानिटरी पोजीशंस वगैरह सब देखोगे, बट अकॉर्डिंग टू द टैरो ये टाइम आपके लिए बहुत सही है कहीं पे इन्वेस्ट करने का। ओके, बिकॉज आपका जो भी अबंडेंस है, जो पैसा है वो ग्रो हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। सो ये एक लक, एक तरह से एक लक आपके पास आ रहा है, ये पैसा आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, इसमें बहुत फ्यूचर आप देख सकते हो। ओके, अब हम आ जाते हैं सितंबर महीने में, एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। सितंबर का जो महीना है आपके लिए थोड़ा सा मूडी, सेंसिटिव रहेगा, जहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से सोचोगे, रिलेशनशिप के बारे में भी सेंसिटिव रहोगे, अपनी कुछ डिसीशंस को लेकर भी आप बहुत सेंसिटिव रहोगे, रोमांटिक भी रहोगे पार्टनर के साथ। ओके, सोशली बहुत एक्टिव रहोगे। सितंबर का महीना ऐसा दिख रहा है कि मे बी गणपति बप्पा आ रहे हैं, तो बप्पा की सेलिब्रेशंस हो रही हैं घर पे, एंड वही मुझे तो बप्पा का वेट है। फेस्टिवल हो रहा है, मुझे गूसबम्स आ रहे हैं। वही फेस्टिवल शुरू हो जाता है ना हमारे, सितंबर से फेस्टिवल सारे शुरू हो जाते हैं, तो आप बप्पा को वेलकम कर रहे हो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जो लोग मतलब यहाँ पे हिंदू हैं, सनातनी है जो। ओके, यहाँ पे कार्ड है द फूल एंड द पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि
कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ शुरू हो रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। थोड़ा सा पैसों को लेकर ना मैं बोलूँगी थोड़ा ध्यान देना पैसों पे, बिकॉज़ ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन ना पैसे शायद आपके कहीं पे लॉस हो सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान से रहना होगा। बट यहाँ पे मैं बोलूँगी कुछ फुलिशनेस नहीं करना है पैसों को लेकर स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपका एकदम से दिमाग ना चले, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं ना तो हम थोड़ा सोच नहीं पाते कि हमको क्या करना है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और कोई रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज द फूल एनर्जी इज़ हेयर। कहीं पे ऐसे ही बह नहीं जाना है कि चलो ठीक है यहाँ पे किसी ने मुझे बोला इन्वेस्ट करने के लिए तो चलो अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा सोच समझ के आपको चीज़ों में चलना हो सकता है। करियर कैसा रहेगा आपका सितंबर? करियर के लिए आपके लिए कार्ड है द वॉच आउट का। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको मैंने बोला ना, क्योंकि इससे पहले भी कार्ड आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के कार्ड है, तो डेफिनेटली बी केयरफुल विथ होम यू डील इन योर फाइनेंसेस। तो फाइनेंसेस को लेकर कोई पर्सन है जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। somebody can be very vulnerable towards you कि मुझे पैसा दे दो मैं तुम्हारा लगा देता हूँ, या इससे ना डबल ग्रोथ हो जाएगी, इससे आपकी बहुत अच्छी तरक्की होगी। तो कोई पर्सन है जो आपका ऐसे बोल सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए मैंने बोला सितंबर के महीने में तो बस गणपति बप्पा ही आपको बचाएंगे। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। सबसे पहले सिंगल, जो लोग सिंगल हैं उनका पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए एक रीडिंग करेंगे। आई एम सो सॉरी। हाँ मेरे को लगा कि कमिटमेंट वालों के लिए दूसरा डेक होना चाहिए और सिंगल वालों के लिए दूसरा। सो ये आपके सिंगल वालों के लिए पहले मैं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत वेट करते हो कि मैम सिंगल वालों के लिए क्या आ रहा है। तो लियोस जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक बार देख लेते हैं 3 महीना आपके लिए कैसा रहेगा रिलेशनशिप में। ओके, I do some celebration, okay, I do some friends, because यहाँ पे मुझे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में यू विल बी वेरी हैप्पी, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समवन इन योर लाइफ। आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको समझे, आपकी चीज़ों को समझे, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, जो आपके साथ रहें और आपके साथ कोलैब भी करें, लाइक आपके साथ बिजनेस भी करें, और जो आप काम करते हो उसमें आपको सहारा दे। सो ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, कोलैबोरेशंस एंड ऑल दैट। सो यू विल बी वेरी हैप्पी एंड डेफिनेटली कोई पर्सन के साथ आप कोई ऐसा भी दिख रहा है कि कोई घर का ही पर्सन है जिसके साथ हो सकता है कि आपका आगे रिश्ता वगैरह बन जाए। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ना मैं ये नहीं कह सकती कि आपका कमिटमेंट हो रहा है या आपका रूका सेरेमनी हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रही, बट मे बी कुछ एक सेलिब्रेशन तो हो रही है जहाँ पे ये पर्सन के साथ आपका कुछ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ हो सकता है, कुछ आप दोनों में कुछ इंट्रोडक्शन हो सकता है कि मे बी जस्ट देख रहे हैं, सोशली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। ओके, नाउ दोज हु आर मैरिड, ओके, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए 3 मंथ्स कैसा रहेगा। दोज हु आर मैरिड, लेट्स सी, लियोस। आई थिंक मैरिज में मुझे
देर इज़, आई कैन सी कि समथिंग इज़ ओवर। आपके मैरिज में कुछ चीज़ें, कुछ डर है आपको किसी चीज़ का कि आपका रिश्ता जो है वो किसी ना किसी एक सर्वाइवल मोड पे चल रहा है, यानी कि ज़िंदा तो है, बचे तो हुए हैं रिश्ते में, चल रही है, बट एक फियर, एक एंग्जाइटी और एक ना अजीब सा आपको डर लगेगा आपके रिलेशनशिप को लेकर कि हो सकता है कि रिलेशनशिप सही नहीं चलेगा आगे जाके। तो एक अनफाउंड फियर, मतलब अचानक से। और बहुत सारी चीज़ें मून की एनर्जी के साथ ऐसा भी हो रहा है, कुछ चीज़ें हिडन है आपके मैरिज लाइफ में। हो सकता है कि आप बहुत कंफ्यूज होगे इस चीज़ को लेकर, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ज़िंदगी कहाँ चलेगी, बट देयर इज़ अ सडन फेयर, किसी चीज़ का फेयर हो रहा है, किसी चीज़ का आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट एक बेस्ट बात इस मैरिज में ये है कि यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ। तो आप इस रिश्ते में, अगर ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है या ये रिश्ता ख़त्म होने के उसमें है, आपके अंदर एक सडन से ना एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है कि ओके, मैं इस रिश्ते से अब बाहर निकलता हूँ या निकलती हूँ, एंड आई विल स्टार्ट माई ओन लाइफ। तो ये कहीं ना कहीं एक आपको एक एम्पावरमेंट हो रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 3 months। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, एंड हैप्पी 3 months टू ऑल द लियोस। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।